का जन्म भी हुआ है। हम्म। पहुंचते हैं, 3-3 महीने तक रहते हैं। शिविर में रहने वाले लोग जो महिलाएं भी आती हैं, तो ऐसी स्थिति भी आती है। तो इसको लेकर खाद्य और आपूर्ति विभाग से आप देखिए कि करोड़ों जहां पहुंच रहे थे। इस शहर की आबादी 20-22 लाख है, लेकिन यहाँ पर 65 करोड़ लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो उनके लिए किस तरीके से राशन की आपूर्ति हुई है, भोजन की आपूर्ति हुई है, राशन की आपूर्ति हुई है, ये भी अपने आप में बहुत एक बड़ा चैलेंज था। और सभी को भोजन प्राप्त हो जाए, भंडारे लगते थे, वहां पर राशन मिल पाए। तो खाद्य रसद विभाग के साथ आप सुरक्षा बल के जवानों को तो आप सैल्यूट करते नहीं थकेंगे, क्योंकि न सिर्फ वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे, बल्कि कहीं ना कहीं वो गाइड की भूमिका में भी थे। लोगों के लिए वो कई बार देवदूत बन जाते थे। बूढ़े बुजुर्ग होते थे, उनको कई बार वो अपनी गाड़ियों से छोड़ते नजर आते थे, उन्हें दिशा निर्देशित करते थे, उन्हें समझाते थे, उनकी मदद करते थे। और सफाई कर्मी सुबह रात दिन वो लोग, उनके तो हैट्स ऑफ है कि वो रात दिन जिस तरीके से उन्होंने सफाई की है। तो इस तरीके से आप देखिए, फिर टॉयलेट की व्यवस्था हुई जगह जगह पर, ये भी अपने बाप पे बड़ी थी। ड्रिंकिंग जो वाटर है उसको आप देखेंगे कि हर 100 मीटर पे वाटर एटीएम मौजूद थे, वो भी निःशुल्क पूरी तरीके से, यानी कि आपको बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं है। पेयजल जो है आपको, गुणवत्तापूर्ण पेयजल जो है वो आपको वाटर एटीएम से फ्री मिल रहा था। जानते हो, आपने देखा होगा कई जगहों पर वाटर एटीएम होती है, आप सिक्के डालते, कॉइन डालते तो पैसे उसमें पानी आता है। यहाँ निःशुल्क ये सुविधा मौजूद थी। तो हर एक विभाग ने बहुत ही बेहतर समन्वय स्थापित किया आपस में, और उसी की वजह से ये संभव पाया कि कुंभ का समापन हो पाया है। और इसलिए सीएम योगी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप सोचिए कि मतलब ये किसी भी अगर कोई शोध करता हो, और अगर वो भीड़ को लेकर उसको शोध करना था, तो वो यहाँ आकर वो उसके लिए बेहतर शोध हो पाता कि आखिर वो कैसे संभव हो पाया कि इतने एक 65 करोड़ से ज्यादा संख्या में जहां पर लोग पहुंचे, उनको किस तरीके से उनका प्रबंधन उनके हुआ, उनके रहने के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनके भोजन के लिए, हर एक व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर संभव हो पाया है। और ये सिर्फ हो पाया जबकि आप अपने 100% से भी ज्यादा कैपेसिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि आप 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, आप 10 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर तैनात थे, जो भी कर्मचारी था वो 24/7 यहाँ पर काम कर रहा था। आप ये सबसे बड़ी बात ये कि बिना ये श्रद्धा और सेवा भाव के साथ साथ जब तक आप ईमानदारी से अपने काम नहीं करते, तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं था। लेकिन आप देखिए कि सूबे का मुखिया जो था, वो जिस तरीके से 19 बार यहाँ पर पहुंचा, 45 दिनों का ये मासूम, और 19 बार उनका आगमन यहाँ पर होता है, तो समझा जा सकता है कि बाकी जो अधिकारी थे कितने मुस्तैदी और कितने चुस्त है कि मेला का समापन इतना शानदार हुआ। और मेले के समापन के अवसर पर सीएम योगी सभी विभागों के उन कर्मचारियों को जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित यहाँ पर करने पहुंचे हैं। ये अपने आप में इस कुंभ को याद रखा जाएगा एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, कि किस तरीके से अगर आप आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास हो, तो आप बड़े से बड़ा एजेंट को भी कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, धरातल उतार सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ चीजों को लेकर जो आम लोग हैं वो सवाल भी उठाते हैं, विपक्षी दल के लोग भी सवाल उठाते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ एक हादसे हुए उसको लेकर सवाल उठाते हैं लोग, लेकिन आप ये सोचिएगा कि सरकार उन कुछ लोगों के लिए अगर परेशान रहती तो फिर करोड़ों लोगों को संभालता कौन। सरकार ने यहाँ बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया। कुछ एक जो इंसिडेंट्स हुए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उस स्थिति को भी संभाला, और साथ ही साथ सरकार बिना पैनिक हुए उन लोगों को संभालते नजर आई जिन लोगों को यहाँ पर पहुंचना था। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए कि अगर आप के साथ दो चीजें एक साथ घटित हो रही हो, एक बुरी कोई घटना घट गई, लेकिन आपको बहुत सारी और बाकी प्लानिंग करनी है, तो आप बुरी घटना को लेकर अगर आप बैठ जाते हैं, तो फिर आपके लिए जो अच्छी चीजें करने के लिए जो आपके अवसर होता है, उससे आप कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार ने इन चीजों को हैंडल किया, कंट्रोल किया, मैनेज किया, और चीजों को इस तरीके से लेकर आई। लेकिन ये भी बात सच है कि कुछ जगहों पर अव्यवस्थाएं जो थी, जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर पहुंचेगी, श्रद्धालु पहुंचेंगे करोड़ों की संख्या में, तो हर बार देखिए आप अपग्रेड होंगे, क्योंकि सरकार को भी नहीं थी कि लोग कितने पहुंचेंगे। सरकार 40 से 42 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही थी, और यहाँ लोग पहुंचे 65 करोड़ से ज्यादा। तो इस वजह से सरकार के लिए कुछ चुनौतियां थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए कि तमाम चीजों को बेहतर तरीके से संपन्न हुई। ये सबसे बड़ी चीज है कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, हादसे हुए, और सरकार ने संवेदनशीलता भी दिखाई है। उन परिवारों से मुलाकात हुई, उनके लिए आर्थिक सहायता जो है वो की गई। साथ ही साथ एक सबक भी कहीं ना कहीं सरकार को मिला होगा कि अगर आप सिर्फ लोगों को सिर्फ इस भरोसे छोड़ दें कि आप माइक से कहीं ना कहीं परिचालन कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होता। आपको थोड़े से कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। फिर सरकार ने उठाया भी, हमने देखा, चाहे जंक्शन हो जाए या कोई स्टेशन हो जाए,
वन वे का नियम लागू किया गया, सख्ती से किया गया और उसकी वजह से क्या हो कि लोग अनुशासित होते चले गए, लोगों की भूमिका इसके बाद से दिखने लगी, लोग सहभागी बनते हुए नजर आने लगे। तो सरकार ने शुरुआत में जो संवेदनशीलता दिखाई, उसके साथ साथ थोड़ा सा कड़ाई से जो नियमों का पालन करवाया, उसकी वजह से संभव हो पाया। बहुत जरूरी होता है अनुशासन, आप नहीं रहेंगे अनुशासन में जब तक, तब तक कोई भी चीज जो है वो आप उसको सही तरीके से आगे नहीं ले आ सकते हैं। और वो यहाँ पर दिखा है दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए सीएम योगी के, और साथ में उन अधिकारियों के जो लगातार 24/7 आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए पंकज इस वक्त वहां से तमाम जानकारी भी साझा करें और साथ ही अभी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संगम के तट पर इस वक्त सीएम योगी यहाँ पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको यहाँ पर नजर आएंगे उनके साथ ही। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निरीक्षण किया और अब ये पूजा अर्चना करते हुए तट से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सीएम योगी के हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों के जरिए। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आएंगे, साथ ही वित्त मंत्री आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। पूजा अर्चना यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त कर रहे हैं। आज यहाँ से औपचारिक तौर पर महाकुंभ के समापन की घोषणा सीएम योगी करने वाले हैं और उससे पहले जैसे ही प्रयागराज पहुंचे, यहाँ पर सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए फिर त्रिवेणी संगम का निरीक्षण करते हुए और अब यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं जो पूजा अर्चना इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सीएम योगी सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी करेंगे, जो बहुत अहम आज के दिन रहने वाला है। हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे, वहाँ पर भी दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हुए आरती करते हुए उनकी सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको मां संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं मैया तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संग करे ज्ञान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तुम्हारे माँ करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैया तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम बुढ़ी गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग के, हनुमान जी महाराज के, धर्म के, अधर्म का विनाश में तो ये देखिए पूजा अर्चना करने के बाद अब सीएम योगी यहाँ से निकल चुके हैं और उन्हीं की ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आज इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है योगी सरकार की मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज में है और ये तस्वीरें संगम किनारे से इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीएम योगी की। अब इसके बाद वो यहाँ पर नाविकों को, परिवहन चालकों को सम्मानित करेंगे, उनसे संवाद करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे।
अभी पूजा अर्चना कर चुके हैं संगम के किनारे। अब इसके बाद वो यहाँ पर इन तमाम लोगों को सम्मानित करेंगे और उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर भी जाएंगे। वहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि आज भी अगर आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में आज भी श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। हालांकि समापन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बड़ी संख्या में प्रयागराज में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। लेकिन आज ऑफिशियल तौर पर सीएम योगी महाकुंभ का समापन करने वाले हैं और उससे पहले सीएम योगी की ये तस्वीरें पूजा अर्चना करते हुए हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जैसे ही प्रयागराज पहुंचे, सफाई अभियान में हिस्सा लिया, उसके बाद निरीक्षण किया त्रिवेणी संगम का और फिर अब पूजा अर्चना कर चुके हैं। अब उसके बाद अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं सीएम योगी। अब वो यहाँ पर सफाई, स्वास्थ्य कर्मी, साथ ही नाविकों, परिवहन चालकों सभी से संवाद करेंगे और उसके बाद दोपहर में जो पुलिस कर्मी हैं उनके साथ लंच भी सीएम योगी आज यहाँ पर करने वाले हैं।